हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे आप सब लोगों की जो फेवरेट सीरीज चल रही है उस सीरीज में टॉपिक बाय टॉपिक और साथ ही टाइप बाय टाइप जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम लोग अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के जितने भी टाइप्स थे एक बार आप लोगों को क्लियर किए हैं। अब हम लोग बातचीत करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है औसत। औसत से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ओके? क्योंकि आज के सेशन में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं। चलिए, हो चुके सारे स्टूडेंट्स लाइव? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो इधर स्टूडेंट्स इस सेशन में ऐड होते रहेंगे। हम लोग सेशन की ओर चलते हैं आगे। आज हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रश्न औसत चाल पर आधारित प्रश्न। किसके ऊपर? क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद जब और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके बॉलिंग वाला आता है और एक जो बैटिंग वाला क्वेश्चन आता है, गेंदबाज पर आधारित और बल्लेबाज पर आधारित। ये दो प्रश्न अधिक बनते हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चला गया और वापस बी से y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आ गया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, इस चीज को कैसे आप लोगों को समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां समझिए, वो कह रहे पहले वो ए से बी की ओर गया, लेकिन जब वो ए से बी की ओर गया तब उसकी जो चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी और जब वो वापस लौटा तब उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप जो ये रटके जाते हो ना, इसका रीजन भी तो समझो भी आता कहां से। बहुत सारे बच्चे बस इसको याद रखते हैं 2xy बटा x प्लस वाई, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना निश्चित दूरियों पर काम आएगा ना। निश्चित दूरी होगी तब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूरी बटा समय। तो दूरी अगर मान लो अगर वो 1 किलोमीटर गया है तो वापस भी तो 1 आया होगा, 1000 किलोमीटर गया है तो वापस भी तो 1000 आया होगा। यानी दूरी जाने की भी 1 और आने की भी 1। और बट्टे में समय, हमेशा ध्यान रखना समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो एक है ही, पहले वाले की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी एक है ही, चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं? 1 और 1 हो गया 2 और बटे में देखो इनका एलसीएम लोगे तो xy, x से x कटेगा ऊपर आ गया y और y से y कटेगा ऊपर आ गया x, ये चला जाएगा ऊपर और फाइनली उत्तर बन जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। अब y प्लस x लिखो या x प्लस y लिखो, वो एक ही बात होती है। अब ये बताइए हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? बी ऑप्शन में मौजूद है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बताओ। देखो, जाने की स्पीड और आने की स्पीड। अगर जाने की स्पीड की बात करें तो वो 60 है और आने की स्पीड की बात करें 40। ए से बी जाता है और बी से ए आता है, इसका मतलब दूरी समान है। तब हम डायरेक्ट इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या बताइए? 2ab बटा a प्लस बी या 2xy बटा x प्लस वाई। ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल, बटे में a प्लस बी 60 प्लस 40। अब आप ही बताइए, 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे में हो चुका है 100। 100 में 2 जीरो से 2 जीरो, 24 का डबल कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। और यही आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर बनने वाला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहां पर थोड़ी बात नहीं आई है आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होने वाली है? मतलब समझे, पहले 24 जा रहा है, फिर वो 24 जा रहा है, फिर वो 24 जा रहा है।
और पहले वाले में उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले में है 8 किलोमीटर पर आवर और तीसरे वाले में है 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बोला है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 24 प्लस 24 प्लस 24। क्या मैंने दूरी एकदम सही रखी है? कोई दिक्कत नहीं। बटे में समय, तो समय क्या रखोगे? समय होता है दूरी बटा चाल, तो देखो 24 बटा 6। समय होता है दूरी बटा चाल 24 बटा 8 और समय होता है दूरी बटा चाल 24 बटा 12। तो 24 24 और 24, 24 इंटू 3 तो ऊपर तो हो गया 72। यहां देखना, 6 से कटा 4 बार, 8 से कटा 3 बार, 12 से कटा 2 बार, 4 3 7 2 9, 72 बटा 9 है। कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप ही बताइए कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने भी ये वाला आंसर सोचा 8 किलोमीटर पर आवर, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां एक बात नोटिस करना आप लोग कि वहां पर दूरियां समान थी, यहां दूरियां असमान है। बहुत सारे बच्चे 3 चाल में 3abc बटा ab प्लस bc बड़े प्लस ca लगाते हैं, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखना तब ही काम आएगा जब आप लोगों के पास तीनों की तीनों दूरी क्या हो? समान हो, 24 हो 24 हो 24 हो। लेकिन जैसे ही असमान दूरी आएगी तब आप लोगों को हमेशा इसी बेसिक को काम में लेना है। तो आप बताइए, पहली दूरी है 25, दूसरी दूरी हमारे पास 40 किलोमीटर की दूरी और तीसरे में देखो 30 किलोमीटर की दूरी। ये 25 40 30। पहले में जो स्पीड है वो हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे में जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और तीसरे में जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें बोला है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली दूरी 25, दूसरी 40, तीसरी 30 बटे में समय। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। ये हो चुका हमारे 65 और 30 करोगे तो 95 और बटे में देखना 5 से 25 5 बार, 20 से 40 2 बार, 10 से 30 3 बार, 5 2 7 3 10, 95 बटा 10 करोगे 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये रामबाण इलाज है, ध्यान रखना कभी भी त्रुटि नहीं होगी। चाल चाहे 3 दे रखी हो 10 साल दे रखी हो तब भी आप लोग अपना औसत ला सकते हैं। बताइए मेरी बात क्लियर हो चुकी है? अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। अब यहां थोड़ी बात को समझना, एक कार पहले 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 75 मिनट में तय करे, तब आपको बताना कार की गति क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहली दूरी है 35 किलोमीटर, दूसरी है 69 बटे में समय। समय आ चुका है 45, दूसरे का समय कितना है 75। अब आप कहोगे इस बार बटे में क्यों नहीं रखा? इस बार बटे में इसीलिए नहीं रखा क्योंकि यह ऑलरेडी जो बात है वो टाइम में ही दे रखी है। पिछले में तो चाल थी और हमारे पास दूरी थी, इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके चलो, तो यहां पर 45 को फिर भी तो बदलना तो पड़ेगा, 60 का भाग देकर। इसको भी तो बदलना पड़ेगा 60 का भाग देकर। इनको ऐड कर लो, ऊपर 9 और 5 14, 6 3 9 और 1 10, 104 बटे में देखो 5 से 15 से 3 बार 4 बार, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार। ओके, तो 3/4 प्लस 5/4, 3/4 प्लस 5/4 होता है 8/4। तो 104 बटा 8 बटा 4, 8 बटा 4 का मतलब आ गया 2। 104 का आधा करोगे तो 5 और 2 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप ही बताइए 52 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज हमने ये सेशन स्टार्ट किया और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू, जय हिंद।